हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए। कार्यफलन और दहलीय आवर्ती की व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए देखिए, इसकी अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए, आइंस्टीन की जो समीकरण है उसको अपने क्वांटम के आधार पे बताना है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो देखा गया था, वो किस पे देखा गया था? प्रकाश की कणीय प्रकृति पे देखा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को कहा है कि आइंस्टीन की समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत पे कीजिए। तो इसके लिए देखिए आइंस्टीन ने क्या किया था कि ये कोई अपने वस्तु मान लेते हैं, कोई पदार्थ मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई पदार्थ है जिसका कार्यफलन जो है वो अपने पास क्या है? फाई नॉट। कार्यफलन क्या होता है? h इंटू आवर्ती न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने को कणीय प्रकृति के रूप में दर्शाना है, यानी यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि प्रकाश है वो गिर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सतह पे कोई प्रकाश गिर रहा है, और ये जो आने वाला प्रकाश है ये कणीय रूप में है, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है? कणीय रूप में है। तो इसकी कुछ ना कुछ कणीय रूप में ऊर्जा होगी, जिसे अपने क्या बोलते हैं? एच न्यू बोलते हैं। ठीक है, कणीय का मतलब क्या होता है कि जो ऊर्जा आ रही है वो किस रूप में आ रही है? फोटोन के रूप में आ रही है। ठीक है, फोटोन के रूप में आ रही है, और फोटोन की कुछ ऊर्जाएं होती है जिसे अपने एच न्यू बोलते हैं। तो पर आइंस्टीन की समीकरण जब लिखी गई थी तब क्या कहा गया था कि ये जो आने वाली ऊर्जा है एच न्यू है, ये ज्यादा होनी चाहिए कार्यफलन फाई नॉट से। ठीक है, एच न्यू है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए फाई नॉट से, तब भी यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा लेंगे और गतिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल ऊर्जा, आने वाली ऊर्जा जो है वो क्या है? एच न्यू किसके बराबर होगी? कुछ तो कार्यफलन के रूप में रहेगी, और बाकी जो ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा के रूप में निकली। तो एच न्यू है वो किसके बराबर है? फाई प्लस के रूप में है। तो यहाँ से अपने गतिज ऊर्जा निकालें तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? के जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा? के है वो किसके बराबर आ जाएगा? एच न्यू माइनस फाई। फाई अपने पास एच न्यू नॉट होता है, तो एच न्यू नॉट। तो गतिज ऊर्जा के अपने पास क्या आ गया? देखिए एच कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया न्यू माइनस न्यू नॉट। ये अपने पास क्या आ गया? गतिज ऊर्जा के लिए आइंस्टीन की समीकरण आ गई, और यहाँ पे ली गई जो ऊर्जा थी वो अपने ने किस रूप में ली थी? फोटोन के रूप में ली थी। फोटोन रूप में। ठीक है, फोटोन रूप में। ठीक है, तो फोटोन रूप में जो जब ऊर्जा होती है तो ये कैसी प्रकृति है? कणीय प्रकृति है। कणीय प्रकृति। ठीक है, कणीय प्रकृति होती है, तो ये कौन से सिद्धांत के अनुसार है? ये अपने पास क्वांटम सिद्धांत के आधार पे है, या अपने कहीं कणीय सिद्धांत के आधार पे हो तो इसे अपने क्वांटम सिद्धांत भी बोलते हैं। और देखिए, और अपने को पूछा है कि कार्यफलन है वो क्या है, इसकी अपने को व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देखिए कार्यफलन। ठीक है, तो कार्यफलन जिसे अपने मुख्यतः फाई नॉट बोलते हैं, वो अपने पास क्या होता है कि किसी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने हेतु आवश्यक हो। ठीक है, वो अपने पास क्या होता है?
कार्यफलन होता है, और कार्यफलन से ही अपने पास क्या मिलती है, दहली आवर्ती मिलती है। कार्यफलन फाई नोट है वो किसके बराबर होता है, एच न्यू नोट, जहाँ पे एच न्यू नोट है वो अपने पास क्या है, दहली आवर्ती। तो यहाँ पे देखिए दहली आवर्ती भी अपने को पूछा है, दहली आवर्ती भी अपने लिख देंगे, दहली आवर्ती। ठीक है, तो दहली आवर्ती को अपने किससे दर्शाते हैं, न्यू नोट से। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, देखिए वह न्यूनतम आवर्ती, वह न्यूनतम आवर्ती, यहाँ पे अब अपने क्या है, आवर्ती के हिसाब से बताएंगे। तो वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी पदार्थ के प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने हेतु आवश्यक हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने के लिए न्यूनतम मान हो, दर्शाने के लिए न्यूनतम आवश्यक मान हो, न्यूनतम आवश्यक आवर्ती या आवर्ती मान हो क्या कहलाती है, दहली आवर्ती कहलाती है, दहली आवर्ती कहलाती है, दहली आवर्ती कहलाती है। ठीक है, दहली आवर्ती कहलाती है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि अपने को ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो ये जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, या अपने कहें कि ये जो आने वाली आवर्ती न्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए दहली आवर्ती न्यू नोट से। तो मुख्य अवधारणा से आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव को देख लिया है, अपने ने कार्यफलन में दहली आवर्ती का वर्णन यहाँ पे कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।